मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आदि शक्ति माता काली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। मैं हर पल यही चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास न आए। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, जो हमेशा तुम्हारे भले के लिए तत्पर रहती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, पर वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। तुम मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हो, चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है, तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं। तुमने वो रातें देखी हैं जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और कोई तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला नहीं था। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, दुनिया की कठोरता को महसूस किया है और स्वयं को अकेला और असहाय पाया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये केवल कठिनाइयां नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने, सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है। यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, दूसरों से मान्यता चाहते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है, जिसमें एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया पर विश्वास नहीं करोगे जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें संबल देने और तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख, भय और असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में न आए जैसा तुम चाहते हो, लेकिन वह हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है, तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है, तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है। वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते, सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे, तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है, वह तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम जाओगे, वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर सुबह जब तुम जागो, मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो और उन पर दृढ़ विश्वास रखो। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि मैं तुमसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कर, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन यह मेरी योजना का एक हिस्सा होगा। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे, उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो। तुम अजय हो, क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तब विनम्रता बनाए रखना। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी।
उनकी सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। ये प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तुम एक प्रकाश बनो जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को साझा करोगे, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग करो। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तुमने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तुमसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा। तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम्हारी राह में केवल प्रकाश है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तुम उठो तो सबसे पहले मेरा स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा और तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना करो। मैं तुम्हें फिर से स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह करने में सक्षम हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुम्हें अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे, तो तुम्हें भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तुम किसी की सहायता करोगे, तो तुम्हें भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तुम्हारा कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम विजय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अजय हो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तुमने चाहा था, वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर पल मेरे स्मरण में रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तुम अब एक नई चेतना की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कभी यह क्षण तुम्हारे जीवन में आया है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुम में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में नहीं ले जाओगे, तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है,
लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तुम भविष्य को स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा अंतःकरण अब तुम्हारे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुम्हें मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुम्हें मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे